कहानी की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड को देखते हैं जिसका नाम होता है टांग सीन, और वो बता रही होती है आज मैंने एक ब्लॉग पोस्ट किया है, चलो तो मैं उसे पढ़ के सुनाती हूँ। मैं जिस लड़के को पसंद करती हूँ उसने मेरे वी चैट की आईडी मांगी। मुझे लगा कि वो भी मुझे पसंद करता है। मैं खुशी के मारे सो भी नहीं पाई। फिर इसे पता लगा कि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड से बात करना चाहता था, और उससे भी बुरा ये हुआ कि इनकी बिचौलिया बन गई। जिसे ये पसंद करती है वो उसका बॉस है तांग यू, जो कि टाइम पिक्चर्स का मालिक है। 4 साल पहले तांग सिन को उससे प्यार हो गया था और उसके पीछे पीछे कंपनी तक पहुंच गई ताकि ये इसके पास रह सके। पर सब उल्टा हो गया। उसने इसकी फ्रेंड को पटाने के लिए इसकी मदद मांगी, पर उसकी बात नहीं बनी और वो पीछे हट गया। फिर आया इसका चांस। फिर वो एक लड़की से मिलती है। तांग सिन उसे बताती है तांग यू को उसका प्यार नहीं मिला तो वह बहुत ज्यादा दुखी होगा। उसके करीब जाने का मुझे सबसे सही मौका मिल गया। फिर वह लड़की बताती है कि तुम्हें इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि वो मिंगजू को पसंद करता है। फिर तांग सिन बताती है फर्क तो पड़ता है पर मुझे वो बहुत ज्यादा पसंद है, और अब मिंगजू की तो मिस्टर लू से शादी हो गई है तो अब तांग यू का कोई भी चांस नहीं है। फिर वह लड़की तांग सिन को गुड लक कहती है। नेक्स्ट सीन में तांग यू अपने ऑफिस में आता है। फिर तांग यू के पास एक लड़का भागते हुए आता है। तांग यू उससे पूछता है क्या कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, तब वह बताता है हाँ, अकल घर खाली हो जाएगा। और वो बताता है कि आपकी स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी थी, आपका आइडिया कुछ हटके था। पर तांग यू कहता है दोबारा मुझे ऐसे मक्खन लगाने की कोशिश मत करना। फिर वो लड़का बताता है एक और बात है, प्लेजियरिज्म। फिर वह लड़का बताता है कि सबको पता चल गया है कि कंटेंट चोरी हो चुका है, और जो उसके ओरिजिनल ऑथर है उन्होंने एक आर्टिकल ऑनलाइन पोस्ट किया है और वो केस करने के लिए बोल रहा है। जिस पर तांग यू कहता है प्रोजेक्ट को यहीं पर रोक दो। फिर वह लड़का बताता है कि आधे से ज्यादा प्रोजेक्ट पूरा हो चुका है, अगर हमने बीच में रोका तो हमें नुकसान हो जाएगा। फिर वहाँ पर तांग सिन आती है। वो तांग यू के लिए केक लेकर आई है और वो उन्हें कहती है मुझे लगता है कि मीठा खाने से मूड अच्छा होता है और आपका तो दिल टूटा है, इसलिए आप जरूर दुखी होगे, इसलिए मैं आपके लिए केक लेकर आई हूँ। तांग यू कहता है इसके लिए थैंक यू पर मुझे नहीं चाहिए, इसे तुम ही रख लो। फिर तांग सिन कहती है इसमें कोई बड़ी बात भी नहीं है, क्या पता आपके लिए कोई और बनी हो। फिर तांग यू कहता है वो फिर अब तक मिली क्यों नहीं। फिर वो इससे पूछता है आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो। वो बताती है मैं तो केक देने आई थी। फिर तांग यू कहता है तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है क्या। वो बताती है कलीग होने के नाते मुझे आपका मूड का भी ध्यान रखना होगा, ये भी मेरी जॉब के अंदर ही आता है। ये कहकर वह वहाँ से जाने लगती है। तभी वह सोचती है कि मैंने उनकी मदद की थी अपनी दोस्त से बात करने के लिए, और ये सोचकर वो बहुत ज्यादा दुखी होती है। फिर वो कहती है उससे प्यार करते हुए मुझे 1352 दिन पूरे हो चुके हैं, मुझे उससे प्यार करने की और निराश होने की आदत हो चुकी है। फिर वह बाहर आकर अपनी दोस्त से बात करती है। उसकी दोस्त पूछती है क्या हुआ, तब वह बताती है उसने तो मेरे ऊपर ध्यान ही नहीं दिया और केक भी नहीं लिया। उसकी दोस्त उसे मॉन्स्टर बता रही होती है। तब तांग सिन कहती है मॉन्स्टर तो तुम हो, और वह बताती है अगर मैंने सच बता दिया उसे तो क्या पता वो बर्दाश्त भी ना कर पाए। फिर वह अपना काम करती है। तभी वहाँ पर उसके बहुत सारे कलीग आते हैं और बातें करने लग जाते हैं क्या तुमने वो पोस्ट देखी। फिर वह अपने कलीग से पूछती है क्या बात है। तब वह बताती है कि तुमने ट्रेंडिंग टॉपिक नहीं देखा क्या, वो ट्रेंडिंग में चल रही है। तब वह सोचती है मैं इसे कैसे बताऊं कि उनकी कोई भी बात नहीं बनी। नेक्स्ट सीन में वो लिफ्ट में होती है। तभी मिस्टर तांग भी वहाँ पर आ जाते हैं। वो कहते हैं मैं बस आपको याद दिला रहा हूँ कि आपकी बात खत्म हो चुकी है। फिर वह बाहर आते हैं। फिर तांग अपने असिस्टेंट से कहता है कि आज तुम जाओ, मैं कार अपने आप चलाऊंगा। फिर तांग सिन कहती है अरे नहीं, मैं तो भूल ही गई कि मैंने अपनी कार मेंटेनेंस के लिए दी है। फिर तांग पूछता है कि ऐसी चीजें कौन भूलता है। फिर वह कहती है तो आज मैं आपको घर छोड़ देती हूँ। तब तांग यू कहता है चाबी इसको दे दो। वह कहती है मैं तो गर्लफ्रेंड वाली सीट पर बैठना चाहती थी, मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं बनना चाहती थी। पर उसका तो पैर ही नहीं पहुंच रहा था। और फिर वह तांग यू की तरफ देखती है कि इसकी टांगे कितनी लंबी है। फिर वह सीट आगे करने की बटन ढूंढने लगती है पर उसे नहीं मिलती। फिर तांग यू उसकी मदद करता है जिससे कि वो काफी ज्यादा क्लोज आ जाती है। फिर तांग यू उससे पूछता है कि तुम इतना घबरा क्यों रही हो। वह बताती है ऐसी कोई भी बात नहीं है। फिर वह चल देते हैं और फिर आगे जाके वो ब्रेक मारती है जिससे कि तांग यू कहता है लाओ मैं चला लेता हूँ। फिर वह कहती है नहीं आप कैसे चला सकते हो मेरे होते हुए, और कहती है आप आराम से बैठिए, मैं सच में आपकी तरह अच्छी ड्राइवर हूँ। फिर आगे चल के तांग सिन तांग यू से पूछती है कहीं आप दुखी तो नहीं है। फिर तांग यू पूछता है कि तुम मेरी और मिंगजू की बात करवाने में इतनी इंटरेस्टेड क्यों थी, तुमने क्यों हाँ कही। फिर तांग यू बताता है कि अगर तुम ऐसा नहीं करना चाहती थी तो तुमने मुझे झूठी इन्फॉर्मेशन क्यों दी। फिर वह बताती है क्योंकि वो आपको पसंद नहीं करती थी, वो मिस्टर लू को हाई स्कूल से जानती थी और आप उसकी जिंदगी में बहुत लेट आए। नेक्स्ट सीन में हम तांग यू के मोम डैड को देखते हैं जो कि बातें कर रहे थे। उसकी मोम कहती है एक 30 साल के लड़के की कोई गर्लफ्रेंड ना होना ये आम बात नहीं है, कुछ प्रॉब्लम होगी। और उसके डैड नहीं मान रहे थे। फिर वो ऊपर चले जाते हैं। फिर तांग यू घर आता है। उसकी बहन कहती है भाई तुम घर आ गए। तांग यू उससे पूछता है कहाँ है सब लोग। वह बताती है एक स्टडी रूम में और एक बेडरूम में है। तब वह पूछता है क्या दोबारा से लड़ाई हुई। वह उसे हिंट देती है ये लोग जब भी लड़ते हैं जब तुमने कुछ गड़बड़ की हो। तब वह उससे पूछता है कि ऐसा मैंने क्या गड़बड़ कर दी। वह बताती है कि वो सोचते हैं कि तुम एबनॉर्मल हो अपने डैड की तरह। तब वह उससे पूछती है क्या तुम लड़कियों को पसंद नहीं करते। इस पर तांग यू कहता है तुम क्या चाहती हो मैं तुम्हारा क्रेडिट कार्ड बंद करवा दूं।
जिस पर वह मना करती है। नेक्स्ट सीन में हम तांगसिन को देखते हैं और वह सोच रही होती है कि वह किसी से फोन पर बात कर रही है। उसका कॉपीराइट खत्म होने में बस 3 महीने बचे हैं और वह लड़की बताती है कि हमारी वेबसाइट टॉप 3 में आती है और ये बहुत ज्यादा डिमांडिंग है और तुम्हारी नोवेल तो बहुत सारी कंपनी खरीदना चाहती है। उसका कॉपीराइट। और वह सोच रही होती है कि मैंने तुम्हें कितने दिन तक बंद रखा और अब मैं उसका प्यार नहीं पा सकती। और वह कहती है अब क्या करूं मैं। और तभी उसे याद आता है कि मिस्टर गाओ ने, जो कि तांग्यू के असिस्टेंट है, उन्होंने उसकी कार देख ली थी। जो उसने सबको सच सच बता दिया तो उसका झूठ पकड़ा जाएगा। और वह सोचती है कि तांग्यू मेरे बारे में क्या सोचेगा। फिर अगले दिन वह मिस्टर गाओ से मिलती है और वह कहती है कि आप कल की बात जानते हो ना। वह सोचने लग जाता है कि उसने मिस्टर तांग से झूठ क्यों बोला होगा। वह सोचता है क्या ये मिस्टर तांग को पसंद करती है और वह कह रही होती है कि मैं तांग्यू को बहुत पहले से पसंद कर रही हूँ, ये अपने मन में सोच रही थी। तभी वहाँ पर तांग्यू आ जाता है और तांगसिन उसे बताती है कि मैं यहाँ पर मिस्टर गाओ के लिए खाना लेकर आई थी। फिर वह वहाँ से चला जाता है। फिर तांग्यू अपनी सीट पर बैठकर सोच रहा था। वह कहता है ये सारा दिन सोचती क्या रहती है, क्या इसके पैसे खत्म हो गए हैं। वो मिंगजू को पटाने में मेरी हेल्प इसलिए कर रही थी ताकि उसके करीब रह सके। फिर वो अपने ऑफिस में आता है और वो मिस्टर गाओ से पूछता है क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। मिस्टर गाओ कहता है क्यों, होनी चाहिए क्या। फिर वो उसे खड़े होने को कहता है। फिर तांग्यू कहता है कि मुझे जहाँ तक याद है तुम मुझसे बस 3 साल छोटे हो, तुम्हारा नेचर अच्छा है और मेहनत भी काफी करते हो और दिखने में भी काफी अच्छे हो, दारू और सिगरेट भी नहीं पीते। और वो कहता है हाँ मेरी कोई भी बुरी आदत नहीं है। फिर तांग्यू से कहता है अब मुझे सब समझ आ रहा है। ये देखकर मिस्टर गाओ शौक में रह जाते हैं और वह कहता है तुम ब्रेकफास्ट करो और वहाँ से चला जाता है। तांग्यू फिर से उसका ब्लॉग पढ़ता है। फिर तांगसिन सोच रही होती है कि मैंने उसे बहुत अच्छे से समझाया था, काश वो समझ गया हो। फिर सभी कलीग के फोन में मैसेज आते हैं। तांग ने किसी स्टाफ की पोस्ट पर एक कमेंट किया है, मतलब उन्होंने तांगसिन की पोस्ट पर कमेंट किया है। तांगसिन सबको देखती है कि सभी उसकी तरफ देख रहे हैं। उसके बाद तांगसिन एक मीटिंग में होती है और वहाँ पर बात चल रही थी 3 महीने बाद हमारे एक्सपायर हो जाएगी आर्टिकल। और वह कहती है कॉपीराइट डिपार्टमेंट को हमसे कुछ सजेशन चाहिए। और वह कहती है हम सबको पता है कि हमारे करंट प्रोजेक्ट को आधे में ही रोकना होगा, अभी ये प्रोजेक्ट अर्जेंट है। मीटिंग के बाद तागसिन उनसे मिलने जाती है। वह बताती है हम तुम्हारी ये आर्टिकल बुक को बढ़ावा नहीं दे सकते, जब से मिस्टर तांग यहाँ पर आए हैं हम ऐसी कुछ भी चीज को प्रमोट नहीं कर सकते, इसलिए तुम भी वैसे ही बनाओ जैसे सब बना रहे हैं। वह कहती है अगर मैं हाँ कह भी दूं तो मिस्टर तांग इसके लिए नहीं मानेंगे। वह वहाँ से सैड होकर चली जाती है। फिर हम तांग्यू को देखते हैं जो कि मिस्टर गाओ के ऊपर भड़क रहे थे, जो कि उसे कह रहे थे ये ओल्ड थीम, ये पुराना कॉन्सेप्ट। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ इन कहानी को बनाने का कोई भी फायदा नहीं है। और वो कहता है कॉपीराइट डिपार्टमेंट से बात करो कि लोगों को पागल बनाना बंद करे। फिर मिस्टर गाओ वहां से चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में तांगसी को देखते हैं जो कि उसकी कलीग उसके पास आती है और कहती है तुम्हें डायरेक्ट तांग्यू से बात करनी चाहिए क्योंकि वो तुम्हारे क्लोज है। वो उसे बताती है क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम दोनों के बीच कुछ होगा, इतने बड़ी स्टार जाओलू भी उसका दिल नहीं जीत पाई तो तुम प्रैक्टिकल रहो और सपने मत देखो। फिर वह कहती है चलो मैं तांग्यू से ही पूछ लेती हूँ। वो मैसेज में लिखकर मिस्टर तांग को वह सब भेज देती है। फिर वह बाद में बात करती है। तांग्यू पूछता है ये सब क्या है। वह कहती है गलत पर्सन को चले गया और मैं बाद में डिलीट भी नहीं कर पाई। तांग्यू उससे पूछता है तुमने ये टाइप कैसे किया। वह बताती है अपने चेहरे से। नेक्स्ट सीन में तांगसिन मिस्टर गाओ को ढूंढ रही होती है और वह मिस्टर गाओ के साथ रिकॉर्डिंग करने लग जाती है कॉन्फ्रेंस रूम की गेट के बाहर से। पर तांग्यू उन्हें देख लेता है और वो बार बार उनकी तरफ देख रहा होता है। वो वहाँ पर एक इंटरव्यू दे रहा होता है। नेक्स्ट सीन में तांगसिन जिम में आती है। वो सोच रही होती है कि अगर वह यहाँ का वीआईपी नहीं होता तो मैं यहाँ पर एक्सरसाइज करने कभी भी नहीं आती। वह सोचती है कि मैंने उससे मिलने के लिए यहाँ पर साल भर का पैसा दिया है। उसके बाद तांग्यू और तांगसिन बाहर आते हैं और तांगसिन तांग्यू को कहती है अगर मैं एक अच्छी स्क्रिप्ट लिखूं तो क्या आप मेरे प्रोड्यूसर बनोगे। फिर तांग्यू कहता है हाँ बिल्कुल। वो कहता है अगर तुम्हारी स्क्रिप्ट को अप्रूवल मिल गया। वह कहती है आपको प्रोड्यूसर बनना है, पब्लिशर नहीं। फिर वह सोचती है अगर तुम प्रोड्यूसर बनोगे तो हमें और भी टाइम मिल जाएगा साथ में। फिर तांग्यू कहता है मैं तुम्हारी स्क्रिप्ट के लिए एक अच्छा प्रोड्यूसर ढूंढ दूंगा। तब वह कहती है मुझे और कोई नहीं चाहिए, आप चाहिए बस। और इसी के साथ यहीं पर यह एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दो और एक कमेंट प्यार से कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना। चलो तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट के साथ। बाय बाय।